जन्म स्थल पे अगर चाहते हैं कि आप बड़ा बन जाएंगे या वहां पे प्रॉफिट, टोटके को कर लीजिए 100% वहां पर जाने में आप सफल हो सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से हम कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि कोई जातक अगर जाना चाहता है विदेश, जैसे कि हम यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं कि क्या आप विदेश जाना चाहते हैं, ये हम न्यूमरोलॉजी के चार्ट से कैसे पता करेंगे, या आप जाएंगे तो किस देश में जाएंगे, जैसे कि वो डायरेक्शंस के हिसाब से होता है कि किस देश में हम जाने की इच्छा कर रहे हैं। डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए कि जिस स्थान पे आप हैं, जैसे कि इंडिया में जिस स्थान पे हैं उस स्थान से जो देश जाना चाहते हैं उसकी दूरी, और ये इंडिया में भी डिपेंड करता है कि आप जिस स्थान पे हैं वो उत्तर जाना चाहते हैं, पूरब जाना चाहते हैं या पश्चिम जाना चाहते हैं। उसके बाद आपको सवाल आएगा कि बीवी बच्चा के साथ में विदेश जा सकते हैं, या विदेश में जाने के बाद आदमी फंस जाता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके कारण जो है जेल भी जाना पाता है। ऐसे बहुत से क्लाइंट हमारे पास में आते हैं। तो ये सब सवालों का जवाब हम इसमें देने का कोशिश करेंगे जितना तक संभव हो सकता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी जातक के लिए। तो जब भी हम किसी भी जातक का विदेश की बात करते हैं तो वहां पे दो ग्रह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहला रखता है राहु। राहु जो है आपको विदेश ले जाने में बहुत अच्छा फायदा देता है। जैसे कि अगर कोई आदमी विदेश जाना चाहता है तो सबसे पहले से कि आप अपना पहले डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। राहु बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, और दूसरा रखता है शनि, और तीसरा जो है दूरस्थ, क्योंकि ये सब जो है दूरस्थ, शनि जो है वो दूरस्थ ग्रह है। ऐसे भी हम आपको एस्ट्रोलॉजी में बता चुके हैं कि द्वितीय घर में अगर शनि है तो हर वक्त आप जन्म स्थल से दूर जाइए, नहीं तो कभी भी आपका जो है जन्म स्थल पे अगर चाहते हैं कि आप बड़ा बन जाएंगे या वहां पे प्रॉफिट अच्छा कमा लेंगे या विकास हो जाना, ये संभव नहीं होता है। न्यूमरोलॉजिकल में भी वो इसी प्रकार होता है। और तीसरा ग्रह जो इंपॉर्टेंट करता है वो रहता है मंगल, बट ये जो है वहां जाकर फंसाने का भी काम करता है। तो यहां पर जैसे जहां तक आपके पास में आता है कि हमारा योग है कि नहीं विदेश जाने का, तो जब भी आप उसका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट जैसे देखते हैं, चाहे आप किसी से भी देख रहे हैं कोई मायने नहीं रखता है, लोसो से देख रहे हैं तब पर भी या चार्डियन से देख रहे हैं तब पर भी कोई मायने नहीं रखता है। आप उसका चार्ट देखिए, जैसे कि 4 नंबर यहाँ पे होता है लोसो गिड में, तो 4 नंबर अगर उसमें प्रेजेंट है, और यहाँ पर रिपीटेशन भी देखिए 4 नंबर है, 8 नंबर है, या देखिए 4 8 दोनों आ गया तो एक अलग इश्यूज देगा, जैसे कि हेल्थ इश्यूज जरूर 100% देगा। जैसे ये इसमें एक घर खाली है या भरा हुआ है, ये तो खैर न्यूमरोलॉजिकल टोटल बात होती है, बट हम विदेश जाने के योग के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 9 होता है। यही तीनों नंबर जो आपको बता सकता है कि आप में विदेश जाने का योग कब है। अब यहां पर एक सवाल और होता है कि जब क्लाइंट आपके पास में आएगा तो ये पूछेगा कि सर हम किस ईयर में जाएंगे, तो ईयर के लिए आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 25/5/2012 हमारा डेट ऑफ बर्थ है। जब ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है तब हम अपना पर्सनल ईयर निकालेंगे। पर्सनल ईयर नंबर के लिए हमने दूसरा वीडियोस बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे या इस चैनल पे भी पड़ा हुआ है। पर्सनल ईयर देखिए कि ये तीनों नंबर्स है क्या, कब आ रहा है, जैसे राहु का, शनि का, मंगल का, ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देन जब हम इस पर आगे जाते हैं तो सवाल आएगा सर जैसे कि अगले महीना हम जा पाएंगे क्या, अगला महीना अप्रैल आ रहा है या अक्टूबर आ रहा है या मई आ रहा है, तो वो नंबर देखिए वो कौन सा महीना है, तो अक्टूबर है या नवंबर है, दिसंबर, तो पर्सनल मंथ निकालिए उस जातक का। इस डेट ऑफ बर्थ का जो है पर्सनल मंथ क्या होगा वो पर्सनल मंथ निकालिए, और ये अगर तीनों नंबर से आता है और वो प्रयास कर रहा है, तो हम घर में खाना खा के सो रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं तो विदेश नहीं जा पाएंगे। अगर हम प्रयासरत हैं तो हम जाएंगे, 100% जाएंगे। और कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई कंपनी बाहर भेज देता है या जातक जाना नहीं चाहता है बट उसके मम्मी पापा ही बाहर रहते हैं, या घर के कुछ आदमी फोर्स करके, या कुछ रिलेशन के आदमी वहां पे हैं जो कि फोर्स करके आगे ले जाते हैं। तो ये भी आपको चार्ट, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में ही आपको दिखेगा। यहां पर जाने की कहीं जरूरत होती है नहीं होती है,
बस ये भी थोड़ा देखना होता है कि मंगल दोष या काल सर्प दोष किस प्रकार का बनता है, ये तो हम पूरा कोर्स में आपको बता ही रहे हैं। तो ये सब भी अगर आप में थोड़ा तो डिले होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये तीनों नंबर्स नहीं है या कोई एक नंबर है तो विदेश नहीं जा पाएंगे। अगर चार्ट में मंगल दोष हो गया या पितृ दोष हो गया या काल सर्प दोष हो गया नोमोलॉजिकल, तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसके लिए कुछ नहीं, छोटे छोटे उपाय होते हैं, आप उपाय को कर लीजिए, या टोटका होता है उस टोटके को कर लीजिए, 100% वहां पर जाने में आप सफल हो सकते हैं। आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम जरूर आप उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस नोमोलॉजी को पूरा सीख कर आप किसी को हेल्प कर सके या अपने सेल्फ के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे सीख भी सकते हैं, अदरवाइज हमारे लाइव क्लासेस में भी आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप नोमोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,